आलिम गर थे, नजरों से आलिम बनाते थे और कुरान पाक पढ़ाते थे। गौसे पाक मुदर्रिस थे, मदरसा बनाया वो तो गौसे पाक ने। मस्जिद, मदरसा, नेकी की दावत, ये नेक लोगों का काम होता है। अल्लाह के नेक बंदों को यही काम है। आप गौर करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक के नाना जान, आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा बनाई, जो अभी हम मस्जिद कुबा में हैं, मगर ये फैसलाबाद में है। वो राह मदीना में, अब तो गालिबन मदीने में शामिल हो गई है या होने वाली होगी, उहद तो शामिल हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने पाक में तशरीफ आवरी से पहले मस्जिद बनाई, और जब मदीने पाक में तशरीफ लाए तो मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद में मदरसा भी शुरू हुआ। तलबा कौन थे? सहाबाए किराम। और मुदर्रिस कौन है? सय्यदुल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे सुफ़्फ़ा। मदरसा कायम हुआ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी देखे मस्जिद के साथ ही आराम फरमाए। दाता साहब का मज़ार देख लें, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का मज़ार देख लें, मेरे गौसे पाक का मज़ार कहाँ है? मस्जिद के साथ है ना, मदरसे के साथ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको दिखाए। तो अल्लाह के नेक बंदों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी भी मस्जिद मदरसे बनाती है, और मस्जिदों के इमाम भी बनाती है, मस्जिदें भी बनाती है, और मस्जिदों के मुक्तदी भी बनाती है। दावत इस्लामी मस्जिद बनाओ तहरीक भी है, मस्जिद आबाद करो तहरीक भी है। हम भी शामिल होंगे इस तहरीक में भाई। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मैं गौर करूं मैं उसमें शामिल हूं या नहीं, या किस कदर शामिल हूं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब बहुत बड़े आलिम, अब उसने कहा कि आप इस उम्मत के आलिम हैं, आपकी बात जब मानेंगे आप मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं। फरमाया इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? कुर्द कौम के सरदार मेरे गौसे पाक को करीबी कब्रिस्तान में ले गए, बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया, इस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं। आप कब्र के पास तशरीफ लाए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। इतना फरमाना था कि कब्र खुली और मुर्दा सर बाहर निकालकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। पहले सलाम अर्ज किया गौसे पाक की बारगाह में, फिर अर्ज किया क्या क़यामत कायम हो गई? फरमाया नहीं। तो इन लोगों को बता तू किस दौर का है? अर्ज की मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के वक्त का हूं, अल्लाह के नबी दानियाल अलैहिस्सलाम, और उन्हीं के दीन पर मुझे मौत आई। गौसे पाक ने इरशाद फरमाए तुम वापस कब्र में चले जाओ, क़यामत तक तुम्हें कब्र में रहना है। कुर्द कौम के सरदार अपनी आंखों से मंजर देख रहे थे, बातें सुन रहे थे। आपकी ये जिंदा करामत देखकर तमाम सरदार और उनकी कौम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। दम दमा दम दस्तगीर अगम दस्तगीर मेरा 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 पीर दस्तगीर महबूबे रब्बे कदीर गौसे आज़म दस्तगीर सारे नबियों के सारे पीरों पीरे पीरों गौसे आज़म दस्तगीर बेमिसालों बेनज़ीर गौसे आज़म दस्तगीर दिल पसंदो दिल पसंद गौसे आज़म दस्तगीर है मेरे रोशन ज़मीन गौसे आज़म दस्तगीर आपने पीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर आप वलियों के अमीर गौसे आज़म दस्तगीर काश मैं बन जाऊं पीर गौसे आज़म दस्तगीर 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 कल्बे मुर्दा को भी ठोकर
से जिला दो मुर्शिद, तुमने ठोकर से है मुर्दों को जलाया या गौस, तुमने ठोकर से है मुर्दों को जिलाया या गौस। आफतों में हूँ गिरफ्तार, मदद को आहा दुनिया के गमों ने है सताया या गौस। आहा दुनिया के गमों ने है सताया या गौस। मैं जहन्नम में न अब जाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं जहन्नम में न अब जाऊंगा इंशाअल्लाह। रहनुमा तुम को जो मैंने है बनाया या गौस, रहनुमा तुम को जो मैंने है बनाया या गौस। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब किसी को वसवसे आए कि जिंदा करना, मौत देना तो अल्लाह के इख्तियार है। इंसान मुर्दे कैसे जिंदा कर सकता है? एक बार मर गया वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? याद रखिए, वमा काना अताउका वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं। अल्लाह पाक जिसे जितना चाहे अता फरमाए, जो चाहे अता फरमाए। अल्लाह पाक अगर किसी को मुर्दे जिंदा करने की ताकत अता फरमाए तो क्या कोई अल्लाह पर एतराज कर सकता है? बेड़ा गर्क हो जाएगा जो अल्लाह पर एतराज करेगा। तो याद रखिए, मुसलमानों का यही अकीदा है, अल्लाह पाक की अता के बगैर अपनी जाती ताकत से मुर्दे जिंदा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई एक तिनका भी नहीं हिला सकता। और अल्लाह पाक ताकत बख्शे तो आदमी मुर्दे भी जिंदा कर सकता है। तो अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई कुदरत से मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया। सूरह बकरा, गाय का तस्करा है ना, बहुत सारे वाकयात हैं इसमें, कुरान पाक में बहुत सारे वाकयात हैं। तो अल्लाह करे कि हम कुरानी वाकयात पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को स्टोरियां सुनने का बड़ा शौक होता है, तो सुनाएं कुरानी स्टोरियां, कुरानी वाकयात। अजाबिल कुरान किताब बड़ी जबरदस्त है, बच्चों को कुरानी वाकयात सुनाएं तो इसका एक तो ये फायदा कि बच्चों की तरबियत होगी, रब की रहमत नाजिल होगी, इनके अकायद और आमाल भी दुरुस्त होते चले जाएंगे। और दीगर फौहश किस्म के मैगजीन, फजूल किस्म के रिसालों से, चैनल, तरह तरह के उल्टे जो हैं उनसे भी बच जाएंगे। तो खैर, सूरह बकरा गाय का वाकया, एक शख्स कत्ल हुआ था ना, अब पता नहीं कातिल कौन है। वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और आपने बनी इसराइल को बताया कि गाय ज़बह करो, और फिर वो जो गाय है उसके गोश्त का टुकड़ा कत्ल करने वाले को लगाया जाए, टच किया जाए, वो मरा हुआ शख्स जिंदा हो जाएगा, कातिल का नाम भी बताएगा। सुना, ये तो कुरान पाक में कि तो वो मरा हुआ जिंदा हो गया। तो खैर,
अल्लाह पाक ने हमारे गौसे पाक को बहुत ताकत, बहुत शान, बहुत अजमत अता फरमाई। कुरान पाक की 5 आयतों में शान औलिया का हम बयान सुना और कुछ सुन रहे हैं। फलफारिक़ात फरक़ा, फिर खूब जुदा करने वालियों की, औलिया किराम हक और बातिल में फर्क कर देते हैं। आइए अब इस शान औलिया की रोशनी में गौसे पाक की शान के बारे में सुनते हैं। बदमज़हबों की जमात जिनके अकीदे ठीक नहीं थे, बारगाह गौसी आजम में हाजिर होते हैं। 2 टोकरे हैं, इन टोकरों के मुंह बंद हैं। अब इन बदमज़हबों ने आकर गौसे पाक से अर्ज की कि बताइए टोकरों में क्या है। आपने एक टोकरे पर हाथ रखा, फरमाया इसमें एक माजूर बच्चा है। अपने शहजादे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया इस टोकरे का मुंह खोलो। जब उस टोकरे का मुंह खोला गया तो वाकई उसके अंदर माजूर बच्चा था। मेरे गौसे पाक ने बच्चे पर अपना मुबारक हाथ रखा, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना फरमाना था कि उस बच्चे की माजूरी ठीक हो गई और वो सही सलामत होकर उठकर खड़ा हो गया। अब दूसरे टोकरे पर हाथ रखा, बताया नहीं गया था कि इसमें क्या है। टोकरे पर हाथ रखकर गौसे पाक ने फरमाया इसमें तंदुरुस्त बच्चा है, सेहतमंद बच्चा। टोकरा खोला तो वाकई तंदुरुस्त बच्चा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले हक और बातिल में वो फर्क कर देते हैं और किस तरह लोगों की इस्लाह का सबब बनते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की ये करामत देखकर जितने बदमज़हब मौजूद थे सब ने बुरे अकीदों से तौबा की और सब सच्चे आशिकाने रसूल, आशिकाने औलिया, आशिकाने गौसे आजम बन गए। ईमान उसका बच गया शैतान से जो तेरे, ईमान उसका बच गया शैतान से जो तेरे, है सिलसिले में आ गया बगदाद वाले मुर्शिद, है सिलसिले में आ गया बगदाद वाले मुर्शिद। मेरे गौसुल वरा, मेरे गौसुल वरा, मेरे गौसुल वरा, मेरे गौसुल वरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सूरह मुरसलात की 5वीं आयत। फलमुल्कियात ज़िक्र, फिर जिक्र का इल्का करने वालियों की। औलिया किराम जो हैं दिलों में जिक्र डाल देते हैं, अपनी तवज्जो से दिल में नूरे ईमान बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर इबादत में दिल लगता है, दिल से गुनाहों का मैल कुचैल साफ होता है, दिल आबाद होते हैं अल्लाह की याद से। अल्लाह अकबर। बहुत सारे मशाइख मेरे गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह पाक ने मकाम और मर्तबा कितना अता फरमाया। मेरे गौसे पाक को शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 11वीं वाले पीर को सिंध में कहते हैं बादशाह पीर। मेरे बादशाह पीर को कैसी शान अता फरमाई। आपने फरमाया अपनी अपनी हाजात बयान कीजिए। बड़े बड़े पीर आए हुए हैं और आप हैं पीराने पीर। फरमाते अपनी हाजात बयान करो, जो चाहेगा उसको मिलेगा, जो जो चाहेगा उसको मिलेगा। मौका गनीमत है भाई, सुभान अल्लाह। अब पीरों ने, मशाइख ने अपनी हाजतें बयान शुरू की। किसी ने कहा मैं मुजाहिदे की ताकत चाहता हूं,
किसी ने अर्ज की खौफ खुदा का तलबगार हूं, किसी ने अर्ज की मैं अपने वक्त को महफूज करना चाहता हूं। वक्त का तहफ्फुज कैसे? हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहूं। किसी ने अर्ज की मैं इल्म में इजाफा चाहता हूं, किसी ने अर्ज की मैं कुतुब बनना चाहता हूं, और किसी ने अर्ज की मैं अल्लाह पाक की मोहब्बत में खूब इजाफा चाहता हूं। किसी ने अर्ज की मैं कुरान करीम का और हदीस रसूल का हाफिज बनना चाहता हूं। इसमें कोई काम कारोबार की तरक्की का जिक्र है भाई? इन मांगने वालों को पता था कि मांगना क्या चाहिए। इसमें दुकान की बरकत का तस्करा है? इसमें कोई इज्जत शोहरत और मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, तेरी मेहरबानी, हाथ जोड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई, मुझे शामिल कर लो। इतनी शोहरत की ख्वाहिश, मारे मारे फिर रहे हैं। शोहरत के भूखे, कोई खाने का भूखा है, शोहरत का भूखा है, इज्जत का भूखा है। और ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह वालों से क्या मांगते हैं? आपने सुना क्या मांगा, क्या सवाल किया? फिर अर्ज करता हूं, फिर दोहराता हूं। किसी ने कहा कि मुजाहिदे की ताकत चाहता हूं। मुजाहिदा क्या? नेकियों में कोशिश करना, यह मुजाहिदा है। किसी ने अर्ज की खौफे खुदा चाहता हूं, या गौसे आजम मुझे खौफे खुदा मिल जाए। कितनी बड़ी दौलत है खौफे खुदा, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। सारे काम ना बन जाए हमारे दुनिया आखिरत के, अगर हमें खौफे खुदा नसीब हो जाए। खौफे खुदा नसीब हो जाए तो फिर क्या हमारी नमाज कज़ा होगी? खौफे खुदा नसीब हो जाए तो अलार्म बजता रहेगा, हम सोते रहेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला है दरवाजा, मगर हमारे तो खराटे बुलंद हो रहे हैं। बेदर्दानू नींद प्यारी सुतियां होश ना आवे, दर्द मंदानू ताक सजंदी जेड़ी सुतियां आन जगावे। अल्लाह रसूल की याद उनको सोने नहीं देती, आखिरत की फिक्र उनको सोने नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो खौफे खुदा तलब किया एक पीर साहब ने मेरे गौसे पाक से, पीराने पीर से। और किसी ने क्या मांगा? हर वक्त जिक्रुल्लाह में मशगूल रहूं। किसी ने कहा मेरे इल्म में इजाफा हो जाए, किसी ने कहा मैं कुतुब बन जाऊं, बड़ा वलीउल्लाह बन जाऊं, किसी ने अर्ज की कि अल्लाह पाक की मोहब्बत में इजाफा हो जाए, और किसी ने अर्ज की मैं हाफिज बन जाऊं कुरान का हदीस का। अल्लाह अकबर। अब गौसे पाक ने क्या फरमाया? पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, अल्लाह अकबर, दस्तगीर हैं। जब सब अर्ज कर चुके, इरशाद फरमाया हम सब की हाजात पर सबकी मदद करते हैं। बगदाद बुलाओ गौसे पाक, रोजा भी दिखाओ, ख्वाबों में आओ, दीदार कराओ, इस यहाँ से बचाओ, तुम नेक बनाओ, दोज़ख से बचाओ, जन्नत में बसाओ, तुरबत में आओ, वहशत से बचाओ, दीवाना बनाओ, मस्ताना बनाओ, तुम नेक बनाओ, तुरबत में आओ, वहशत से बचाओ, मस्ताना बनाओ, नज़ा में आओ, अब कलमा पढ़ाओ, शैतान को भगाओ, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक। क्या शान है मेरे गौसे आजम की। फरमाया हम सब की सब हाजात पर मदद करते हैं। शेख अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह की कसम, उस मजलिस में जिसने जो मांगा उसी को वही मिला। जिन्होंने तमन्ना की थी कि कुरान पाक हिफ्ज हो जाए, उन्होंने 6 महीनों में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। जिन्होंने अर्ज किया था कि हर वक्त जिक्रुल्लाह में मशगूल रहूं, इस मकाम पर पहुंचे कि हर वक्त तस्बीह लिए जिक्रुल्लाह में मशगूल रहा करते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वालों की शान होती है कि वो अल्लाह की अता से दिल में अल्लाह की याद को
डाल देते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारों की, अपने सच्चों की, अपने वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए। दर पर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ले का फैजान हासिल करना चाहते हैं भाई, जब भी तो आए। गौसे पाक का फैजान चाहिए ना। मेरे गौसे पाक का फैजान कैसे मिलेगा मैं आपको मुख्तसरन अर्ज करता हूं। मवाद तो और भी बयान का था, लेकिन 10:30 तक का है ना, तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी फारिग हों ताकि वक्त की पाबंदी रहे। गौसे पाक का फैजान चाहिए तो गौसे पाक की सीरत का मुताला कीजिए। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत का मुताला कैसे करेंगे, किस किताब से करेंगे? मकतबतुल मदीना ने बहुत आसान किताब शाया की है, गौसे पाक के हालात। जिन अल्लाह के नेक बंदों से हमें मोहब्बत है ना, उनकी लाइफ हिस्ट्री तो पढ़ें, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। मोहब्बत बहुत है, पता नहीं है कि उनके वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, कहां का इल्म हासिल किया, क्या क्या जिंदगी में उन्होंने कारनामे किए, क्या क्या कोशिशें की, ये नहीं मालूम। मोहब्बत बहुत है। और बाज तो इतने बेचारे वो होते हैं, क्या कहें। एक ने किसी से पूछा, हर महीने 11वीं, हर महीने 11वीं, बहुत अच्छी बात है। याद रखें, फैजान गौसे आजम के लिए 11वीं शरीफ करना भी है, मगर गौसे पाक की सीरत भी तो पढ़ो अल्लाह के बंदो। अब वो शरीफ आदमी पूछता है कि मुझे ये बताएं, गौसे पाक सरकार मदीना से पहले हुए या बाद में हुए? 11वीं हर महीने। इतना पता नहीं, पैदल आदमी तो कुछ मुताला भी तो करो ना भाई, अहले इल्म के पास भी तो आकर बैठो। तो गौसे पाक की सीरत का मुताला करें। वैसे तो बहजतुल असरार बहुत मुस्तनद किताब है गौसे पाक की सीरत की, और किताबें भी हैं, मगर आसान उर्दू में गौसे पाक के हालात। मकतबतुल मदीना से हदियतन शायद बाहर भी मिल जाए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी मुफ्त में, फ्री में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से तरकीब बनाएं। गौसे आजम का फैजान हासिल करने के लिए आपकी सीरत को फॉलो करें। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ी है गौसे पाक ने। 40 साल हर रात, पूरी रात अल्लाह की इबादत। और ये गौसे पाक का दीवाना, इसको मोबाइल ही नहीं छोड़ता। सोशल मीडिया ने कान पकड़ रखे हैं। पहले वो आसेब ज़दा होता था ना, मोबाइल ज़दा हो गया। पहले जिन चमड़ता था ना, अब मोबाइल चमड़ गया इसको। अल्लाह की पनाह। और अस्तगफिरुल्लाह कुत्तों की आदत है। नाराज ना हो, जिनमें है उनको सुधरना चाहिए, भी नेक बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्या आदत? कुत्ता सारी रात भौंकता है और जब फजर का वक्त शुरू होता है सो जाता है। आप देख लेना, मुशाहिदा कर लेना। सारी रात सोशल मीडिया में मस्त हैं, फजूल गुनाहों भरे काम, पता नहीं क्या क्या काम, और जैसे फजर का वक्त हुआ सो गए। खुदा का खौफ करो भाई। तो खैर, सीरत गौसे आजम पढ़ें और फॉलो करें। मेरे गौसे पाक हाफिज कुरान, मेरे गौसे पाक आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, बहुत बड़े इबादत गुजार, हर वक्त अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रहते हैं। हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं? फैजान गौसे आजम हासिल करने के लिए गौसे पाक की नसीहतों का मुताला करें। अल फतहुर रब्बानी, अब उसके तर्जमे मिल जाते हैं, आसान है। वरना गौसे पाक के